कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं और आपके लिए रणनीति उस कंपनी में बताते हैं। साथ ही अगर आपने बाजार में पैसे लगा रखे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक निवेश कर रखा है, तो इसको लेकर भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होती है। आज की भी शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बाजार की कुछ बड़ी बातें। हफ्ते का शानदार आगाज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेवल्स के लिहाज से अगर हम देखें तो फिलहाल 25,100 के पार बाजार हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ यहां पर इंट्राडे हाई 57,000 के पार छूता हुआ देखा गया है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेजी है। स्मॉल कैप में थोड़ी सी ज्यादा तेजी, 1% के आसपास का उछाल है। मिड कैप हम देख रहे हैं 1% की तेजी के साथ कारोबार में है, लेकिन फोकस यहां पर रेट सेंसिटिव और सरकारी बैंकों की ओर करेंगे, जहां पर रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स आप देख सकते हैं 2% तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ रियलिटी काउंटर्स में यहां मुनाफा वसूली हो रही है। बड़ी बातों के अलावा आइए मार्केट ब्रेथ एक बार देख लेते हैं, जहां पे क्लियरली एडवांसेस के खेमे में आज बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस यहां पे 698 भी के आसपास दिखाई दे रहे हैं। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हम देख लेते हैं। ऑटो में हम देख रहे हैं काफ़ी सीमित तेजी है, लेकिन आईटी 1% के आसपास में कारोबार बना हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक अगर आप देखें, पीएसयू बैंकों का इसमें जबरदस्त तेजी है, लगभग 2% की तेजी के साथ इंडेक्स में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा इंडेक्स में भी हम आधे % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। रियलिटी को अगर हम छोड़ दें, बाकी तमाम इंडेक्सेस आज हरे निशान में, इनफैक्ट तेजी के साथ। प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 1% ऊपर है। एनर्जी में भी हम देख रहे हैं कि 1% के पार की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल रियलिटी जहां पे थोड़ा सा मोमेंटम वीक है। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 में 1% के पार की तेजी, लेकिन स्मॉल कैप आज भी दम दिखाते हुए लगभग 1.5% के आसपास ओवरऑल इंडेक्स में कारोबार हो रहा है। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मिड डे मार्केट के एक्शन की हाइलाइट्स बताएंगे। रविंद्र, बाजार देखिए यहां पर अपने अच्छे खासे लेवल्स पर कारोबार तो कर ही रहा है। बैंक निफ्टी के लिहाज से देखें तो इंट्राडे हाई के पार जाता हुआ। सेक्टोरली जो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कमाल दिखा रहा है। जी बिल्कुल, निफ्टी पीएसयू बैंक में जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो सब लेकिन उसके पहले देखते थे कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी में जो है 200 पॉइंट्स की जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की, तो यहाँ पे जो 41 शेयर्स जो है निफ्टी 50 में से, वो जो है अपने हरी निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप सेक्टोरल गेनर्स की। तो उसमें जो आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी पीएसयू बैंक, जहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक में जो है 2% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप 3 गेनर्स की, यहाँ पर जो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज, जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में जो है 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3% और इंडियन ओवरसीज बैंक में जो है 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें निफ्टी रियल्टी की, जहाँ पर निफ्टी रियल्टी जो है हल्का सा जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बात करें टॉप 3 लूजर्स की, तो निफ्टी रियल्टी की जो टॉप 3 लूजर्स है आज के ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा डेवलपर, जहाँ पर इन तीनों स्टॉक्स में जो है 1 से 2% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बेसिस वाले स्टॉक्स की, यानी किन स्टॉक्स में जो है आज ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो उसके जो टॉप 3 स्टॉक्स है, कल्पतरु प्रोजेक्ट, बंधन बैंक, इरेडा, जहाँ पर कल्पतरु प्रोजेक्ट में जो है ऑर्डर विन के चलते स्टॉक्स में जो है 4% के आसपास के ज़्यादा की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं बंधन बैंक और इरेडा में भी जो है 5 से 7% की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आखिर में बात करेंगे ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स के, जो उसमें जो टॉप आज के 3 स्टॉक्स है वो है एमसीएक्स, बजाज फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, जहाँ पर एमसीएक्स को जो है सेबी से जो है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च के अप्रूवल के चलते एमसीएक्स में जो है 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ बजाज फाइनेंस में 2.5% के से जो है ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं मन्नापुरम फाइनेंस में भी जो है आज 3% के ज़्यादा के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तीनों स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। राइट, शुक्रिया रविंद्र, पूरी मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स यहाँ पर बताने के लिए। और अब बाजार की इस चाल पर एक्सपर्ट व्यू भी ले लेते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो विवेक, बाजार आज टॉप गियर में दिखाई दे रहा है और एमसीएक्स, बजाज फाइनेंस, मणिपुरम फाइनेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो ऑल टाइम हाई में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फ्राइडे को मिला हुआ डबल बूस्टर
आज बाजार में मोमेंटम बरकरार रखता हुआ दिखाई दे रहा है। रेंज सेंसिटिव काउंटर्स भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे में नए लेवल्स को छूता हुआ हमने देखा है। तेजी का मोमेंटम हफ्ते में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे पस्त होगा, क्या कहेंगे? देखिए, आज एक्चुअली जो अपमूव के साथ खुला है बाजार, और उसको अभी तक बाजार ने सस्टेन इन द सेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, और एक समझ लीजिए कि कंसोलिडेशन हो रहा है इन लेवल्स पे। तो मुझे ये भी डाउट है कि जैसे जैसे आज भी हम क्लोजिंग के बाजू जाएंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ बाजार पे, मैं तो काफी बुलिश हूँ, लेकिन क्योंकि आज के फॉलो ऑन बाइंग नहीं हो रहा है अपमो के बाद, या तो जो हुआ उसके बाद में फॉलो ऑन बाइंग नहीं हो रहा है। अब बाजार ऊपर क्यों है, पर्टिकुलरली बीएफएसआई, और बीएफएसआई पे मैं काफी बुलिश रहा हूँ कई हफ्तों से। कई बार मैंने आपके शो पे भी बोला है। देखिए, 3-4 फैक्टर है। एक तो जो सीआरआर में कटौती की थी आरबीआई ने, इंटरेस्ट रेट्स कट किए वो, अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक मेजर डिविडेंड दिया है सरकार को, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर एक और है कि जो नया रेट रिजीम, इनकम टैक्स रिजीम चालू हुआ है 1 अप्रैल से, जो 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर भी अगर आपका इनकम है तो फिर भी आपको करीबन 8-8.5 हजार रुपया हर महीने बच रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आप अगर लगाओ तो आपको दिखेगा कि काफी लिक्विडिटी बाजार में बढ़ी है, नॉट इन द सेंस बाजार बट इकोनॉमी में बढ़ी है, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और वो कुछ पोर्शन एटलीस्ट बाजार में भी आएगा। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और कोई भी बिकवाली आपको कोई भी कारण से बाजार में देखने को मिले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही इन्वेस्टर्स उसको लेने वाले हैं। तो काफी मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जहां से हम लोग गिरना चालू हुए थे, वहां पे वापस पहुंचने का टाइम आ गया है। और लेकिन आज और कल जैसे मैंने कहा फॉलो ऑन बाइंग नहीं आया है, तो इसके लिए क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है, तो छोटा मोटा करेक्शन या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बीएफआई स्पेस में क्योंकि आप बुलिश हैं, अब यहाँ पर आगे तेजी का मोमेंटम क्या लीड करेगा? एनबीएफसीज के आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तो पीएसयू बैंक पे भी काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आप अगर ओवरऑल देखो तो एनबीएफसीज तो ऑलरेडी ऊपर गए हैं, लेकिन जो टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स है और पीएसयू बैंक्स है, वहां पे अभी तक मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला है। तो बहुत क्लोजली वॉच करो पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट भी, क्योंकि आज भी आपको ये स्टॉक्स समझ लीजिए कि 5 से लेके 8 पी के बीच में मिल रहे हैं, मतलब वैल्यूएशन काफी चीप है। और जो दिक्कतें हुआ करती थी पीएसयू में, आज के दिन वो दिक्कतें नहीं है, तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पीएसयू बैंकिंग पे बुलिश रहूंगा। ऑलराइट विवेक, आपके साथ हम जुड़ेंगे और भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत हमें करनी है, लेकिन एक खास खबर की ओर हम फोकस करेंगे। गोल्ड लोन लेने के नियमों में आरबीआई के बदलाव और एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस को पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड एलोकेशन की मंजूरी से इन तमाम काउंटर्स में हम तेज़ी का एक रुझान देख रहे हैं। इस सेगमेंट में कहाँ पर फिलहाल मौके हैं, हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए अलारा कैपिटल की वाइस प्रेसिडेंट श्वेता दत्तवरदार मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। आप आज बारीकी से इस पूरे मामले को समझेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले गोल्ड के बदले लोन लेने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, जो कि लगातार हम आपको पॉलिसी के बाद से इस पर नज़र बनाए हुए हैं, निगाह बनाए हुए हैं। सोना गिरवी रखने की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, अब आपको ज़्यादा लोन इसके एवज में मिल पाएगा। पूरी खबर को समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अक्रॉस मार्केट के लिए पॉजिटिव बूस्ट तो थी ही, लेकिन सेक्टर वाइज जहां रियल एस्टेट सेक्टर, बैंक्स, एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिविटी थी, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए भी एक सौगात साबित होती हुई दिखी है। जी हां, उद्योग जगत से प्रतिक्रिया लेने के बाद आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल कंजम्पशन यानी कि जो यूजेज है उसके लिए लेने जाने वाले गोल्ड लोन पर जो एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू है उसकी सीमा को बढ़ाया गया है। लोन टू वैल्यू इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझाएं, ये वो रेशो है
जिससे ये पता चलता है कि सोने की कीमत के सामने जब आप लोन लेने जाते हैं, सोना गिरवी रखने जाते हैं, तो कितने परसेंटेज पे आपको लोन मिल सकता है। इस सीमा को, इस वैल्यू, इस परसेंटेज को आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने गोल्ड लोन के लिए जो एलटीवी रेशियो यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो है उसे 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया, यानी कि 75% से 85% तक कर दिया गया है। लोन की पूरी अवधि में ये एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसे बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। ये सारे के सारे डिटेल्ड अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए अब लोन के सामने लोन टू वैल्यू के रेशियो की बात करें तो अगर 2.5 लाख तक का लोन है तो उसके सामने आपको 85% लोन टू वैल्यू रेशियो बनता हुआ दिखेगा, जो कि पहले 75% था। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के लोन में जो लोन टू वैल्यू का रेशियो वो 80% होगा, और 5 लाख से ऊपर का लोन अगर आप लेने जाते हैं तो लोन टू वैल्यू यानी कि आपके दिए हुए सोने के सामने जो आपको लोन मिलेगी उसका रेशियो जो है वो 75% तय किया गया है। सो क्लियरली 2.5 लाख तक का लोन जो है वहाँ पर 85% का लोन टू वैल्यू रेशियो किया है, जो कि पहले 75% था। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनियां जो हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सारी कंपनियों में जैसी अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा क्रेडिट पॉलिसी में, उसके ठीक बाद एक अपमूव और सर्ज देखने को मिला। ये सर्ज उसी दिन तक सीमित नहीं था, आज भी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनियां मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों में अच्छा खासा एक्शन है। और तब से लेकर अब तक यानी कि महज 2 ट्रेडिंग सेशन में मनप्पुरम फाइनेंस में करीब 9% का इजाफा देखा जा चुका है और मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में करीब 11% का इजाफा देखा जा चुका है। सो व्यूवर्स के इंटरेस्ट की खबर ये है कि अब सोना गिरवी रखने पर ज्यादा लोन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसे बढ़ाया गया है आरबीआई की तरफ से। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। और कंजम्पशन के लिए आखिर मिलने वाले गोल्ड लोन पर एलटीवी की सीमा जो बड़ी है, इसको लेकर आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, आधिकारिक बयान भी इनका एक बार सुना देते हैं आपको। जो गोल्ड लोन के बारे में जो हमने रेगुलेशंस जारी किए थे वो केवल ड्राफ्ट थे, मसौदा थे, वो फाइनल नहीं थे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अब एक फ्रेमवर्क रेगुलेशन मेकिंग के लिए हमने एक जारी किया है, जो सबको हमने पब्लिक नोटिस के थ्रू हमने सबको बताया है कि कोई भी मेजर, जब भी हम कोई परिपत्र या रेगुलेशन या डायरेक्शन इशू करेंगे तो उससे पहले हम 2 चीजें करेंगे। एक चीज हम कंसल्टेशन करेंगे, दूसरा हम उसका क्या इम्पैक्ट है उसका हम स्टडी करेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न एलटीवी से ही संबंधित है वो 75% हमने उसमें अभी आज के दिन में हमने ड्राफ्ट डाला था, उस 75% को हम छोटे लोन्स के लिए 85% तक करने का हमारा प्रस्ताव है। 85% छोटे लोन्स के लिए, बिलो 2.5 लाख के लोन्स के लिए पर बोरोवर 85%, लेकिन इस 85% में इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्लूड करना होगा। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। श्वेता दफ्तरदार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। देखिए, जो फिलहाल यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है काफ़ी अच्छी बात है, माइक्रो फाइनेंसर्स को अगर ध्यान में रखा जाए। किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह के एलटीवी में बदलाव को लेकर अब जो इंटरेस्ट है टेन्योर ऑफ लोन्स को लेकर भी और ग्राहकों का भी वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? काफ़ी समय से मेरे ख्याल से इस तरह के ऐलान का इंतजार भी था और अब क्योंकि ये आ गया है तो इसके इमीडिएट इम्पैक्ट पे बात कीजिएगा जरा श्वेता पहले। Yeah, thank you so much. So immediately ये not only sentimentally positive है, but ये business growth के हिसाब से भी गोल्ड फाइनेंसियर्स के लिए काफी बड़ी खबर है। सो पहले तो जैसे आपने बताया कि जो 2.5 लाख लोन्स की सीमा है उस पर 75% से 85% एलटीवी बढ़ाने की वजह से जो इनका ग्रोथ है, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आईएफएल गोल्ड लोन्स, इन सारे कंपनियों को गोल्ड लोन ट्रैक्शन काफी मिलने वाला है। सेकंड, जो कि हमने देखा है कि 2.5 लाख के नीचे जो बोरोवर्स है वो काफी सारे माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स भी है। सो जो ओवरलैप है गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स का, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो आगे अगर हम देखेंगे गोल्ड प्राइस की अगर बढ़ोतरी होती रही और इसके साथ आरबीआई के जो ये रिलैक्स्ड वाले नॉर्म्स आए हैं, जो ड्राफ्ट नॉर्म से काफी
हद तक बहुत सारा डाइल्यूशन जो हुआ है एंड जो पॉजिटिव है गोल्ड फाइनेंस के लिए, तो हमें लगता है कि FY26 FY27 बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है फॉर फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव फॉर बोथ मन्नपुरम के लिए भी और मुथूट फाइनेंस के लिए भी, जिनका मार्केट शेयर 25 to 30% है गोल्ड फाइनेंस मार्केट में। अब थोड़ा सा जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इसके फोकसेस पर हम बात करें, इसके चैलेंजेस का पे अगर बात करें तो क्वालिटी चैलेंजेस से बदलकर अब जो सिचुएशन है, क्या आप कहेंगे कि ग्रोथ चैलेंज की ओर बढ़ गई है? ऑल्सो ओवरऑल NBFCs की बात करें या माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें, जितने भी एक गर्दिश के बादल थे या जो कंसर्न्स थे वो पीछे छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 क्वार्टर्स यहाँ पर इनके बेहतर रहने की संभावना है इस तरह इस तरह के आकलन को देखते हुए, क्या कहेंगे आप? हाँ, सो बिल्कुल बादल तो घट रहे हैं, बट जैसे आपने कहा कि अभी क्रेडिट क्वालिटी से लेकर फोकस शिफ्ट हुआ है बिजनेस पे। सो अगर आप लेटेस्ट ब्यूरो डेटा क्रिफ का अगर आप देखोगे, बिजनेस अभी भी उतनी जोर से नहीं बढ़ा है जितना जितना बढ़ना चाहिए ये था। अगर आप देखोगे, इसका सबसे बड़ा कारण है रीजनल चैलेंजेस। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस मार्केट्स हैं, ये 2 क्वार्टर से थोड़ी सी पीछे चल रहे हैं। सो एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर हमें लगता है कि बिजनेस ट्रैक्शन थोड़ा सा स्लो रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर एसेट क्वालिटी के बादल और चैलेंजेस घट रहे हैं, तो उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, अगर जो डेटा आया है इंक्रीमेंटली, अगर डेलिंक्वेंसीज घट रहे हैं, तो अगर आप 30 to 180 DPDs या 30 to 180 जो NPAs है वो अभी तक पकड़े हुए हैं। सो अगर आप इस चैलेंज को अगर नजर रखते हैं, तो ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड ही रहने वाला है। बट ये बात तो सही है कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो रहा है, डिमांड काफी है सिस्टम में। सो आई थिंक 1-2 क्वार्टर में बिजनेस ट्रैक्शन भी आना चाहिए। तो ये जो 380 लाख ऑड क्रॉस 380,000 ऑड क्रॉस का जो माइक्रो फाइनेंस मार्केट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 35 से लेकर 40% का कंट्रीब्यूशन NBFC MFIs का रहा है। सो NBFC MFIs को अगर अभी थोड़ी सी सहूलत भी जो मिल रही है RBI से, कि जहां पर 60% ही माइक्रो फाइनेंस लोन्स रख सकते हैं, तो इनका पोर्टफोलियो भी अभी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहे हैं। सो आगे आगे जाकर आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप कि इनकी बिजनेस को ट्रैक्शन मिले। श्वेता, काफ़ी डीप एनालिसिस आपने दी और समझाया दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिरकत की शो पर। थैंक यू। ऑलराइट, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक से इस खबर पर भी बातचीत होगी और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सब कुछ ब्रेक के बाद।